हेलो दोस्तों, आप सभी को स्प्रेंडिंग स्टोरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है, जिसे सुनकर आप सभी के दिल को छू जाएगी। दोस्तों, यह कहानी है पूजा की। पूजा एक भोली भाली और गरीब घर की लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ राजस्थान में रहती थी। उसकी उम्र समय से थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए उसका रिश्ता मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक दिन अचानक सचिन नाम का एक लड़का उनके जीवन में आया, जिसने पूजा की सुंदरता या उम्र नहीं, बल्कि उसके दिल की अच्छाई को देखी और फिर दोनों ने इस रिश्ते को हाँ कर दी। उसके बाद सचिन ने पूजा से एक हफ्ते के अंदर में ही पूजा से शादी कर ली और फिर वह पूजा को अपने साथ अपने घर ले गया। शादी के बाद पूजा को अपने पति के बर्ताव पर कुछ शक होने लगा था। सचिन कुछ अजीब तरह से व्यवहार करने लगा था, लेकिन पूजा को उसके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। एक रात जब वह अपने पति का इंतजार कर रही थी, तो उसके कमरे में एक अजनबी आया और उसके साथ जबरदस्ती की। वह घबराई और चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद कई और पुरुषों ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिससे पूजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अगली सुबह जब सचिन घर पर आया, तो वह पूजा को खाना बनाने के लिए पूजा से कहता है, लेकिन पूजा अपने बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। उसके बाद पूजा ने सचिन से पूछा, तुम रात भर कहाँ थे? मेरे साथ कई पुरुषों ने मिलकर मेरी इज्जत को कुत्तों की तरह नोच लिया और मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। तो इस बात पर सचिन ने बोला कि यह हमारे गांव की परंपरा है। जो घर का सबसे छोटा भाई होता है, उसकी पत्नी पूरे परिवार की पत्नी हो जाती है। उसके बाद पूजा अपने पति की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा ने सचिन से कहा, तुम होश में तो हो? तुम क्या बोल रहे हो? उसके बाद सचिन ने कहा, तुमने जो सुना वह सब सही सुना है। इस बात पर पूजा ने चिल्लाते स्वर में कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। उसके बाद पूजा रोते हुए कहा, हर एक इंसान को अधिकार है कि वो अपनी शरीर और अपनी मर्जी का कुछ भी करने का खुद निर्णय ले। क्या इसकी कोई परंपरा नहीं है? लेकिन इस बात पर सचिन मजबूर बनकर चुप रहा। इसी तरह दिन बीतते गए और पूजा इस शोषण को हर दिन सहती रही। जब वह गर्भवती हुई तो उसे भी नहीं पता था कि बच्चा किसका है, तो उसका दर्द और बढ़ गया। और फिर एक दिन जब उससे जबरदस्ती की गई और उसका गर्भपात हो गया, तब उसने ठान लिया, अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे इस परंपरा को किसी भी तरह से बदलना होगा। इसके लिए मुझे चाहे जो सजा मिले, उस सजा के लिए मैं तैयार हूँ। फिर वह एक दिन हिम्मत जुटाई और वह गांव के सरपंच के पास गई, लेकिन वहां भी उसकी बात को टाल दिया गया। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी और फिर वह दूसरे दिन सीधे महिला आयोग और पुलिस के पास पिस पाए पहुंची और फिर सारा किस्सा पुलिस को सुनाई। उसके बाद पुलिस ने उसका केस दर्ज कर लिया और फिर जांच हुई। धीरे धीरे सचिन और उसके भाइयों की काली सच्चाई दुनिया के सामने आई। इस तरह हर जगह टीवी, न्यूज और मीडिया में यह मामला उछाला गया। पूजा के इस साहस की हर जगह सराहना होने लगी और अदालत ने उस परंपरा को अमानवीय और गैर कानूनी घोषित कर दिया कि सचिन समेत सभी दोषियों को सजा मिली। पूजा अब एक एनजीओ चलाती है, जहां वह ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराती है। वह कहती है, चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। अगर आवाज उठाओगे तो बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।